बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ी खुशखबरी आखिरकार आवाम को मिल गई इतने महीनों के बाद। ये कुछ सितंबर के बाद हमने देखा कि पेट्रोल की कीमतें नीचे गई। बहुत से लोग खदशात का इजहार कर रहे थे कि जी नहीं जा सकेंगे, इसलिए पेट्रोल लेवी भी गवर्नमेंट ने लेनी है। तो और बहुत सी बातें थी कि जी ये तो इकोनॉमी नीचे जा रही है। अभी मैंने देखा शब्बर जैदी साहब ने भी ये बात कर दी कि जी पाकिस्तान तो दिवालिया हो गया हुआ है, इसको डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो ये बड़ी मायूसी थी और मैं जब कोई पॉजिटिव बात करता था मुझ भी तकलीफ होती थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं थी, 1% भी नहीं थी जितनी के मुजम्मिल असलम साहब पर हो रही थी, क्योंकि वो तर्जुमान है मुशीर खजाना के। वो बहुत सी पेशगोइयां करते। मैं खुद उनसे बहस कर रहा था कि जी आप कह रहे हैं कि ये महंगाई कंट्रोल होने वाली है या कुछ बेहतरी आने वाली है, कहाँ? लोग तो चीख रहे हैं ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ये बताते थे नहीं हुआ। अभी मैंने देखा ट्वीट पर इन्होंने कहा जी बाइक्स का है, हर चीज पर गवर्नमेंट की तनकीद की जाती है। लेकिन ये अचानक से कुछ अच्छी खबरों का सिलसिला शुरू हुआ है, तो हमें मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं मुजम्मिल असलम साहब दुरुस्त तो थे। तो इनसे बात करते हैं कि ये आखिर ये रुकनी है खुशखबरी है, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि जारी रहे और आम आदमी फिर वो चीजें जो ये बात कर प्रेडिक्शंस करते थे, पेशगोइयां करते थे, उनको वो महसूस भी करे। मुजम्मिल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुजम्मिल भाई, स्टार्ट ये करते हैं। पहली बात ये तो हमने देखा पेट्रोल और सेहत कार्ड की बात हो रही है, राशन कार्ड की बात हो रही है, और ये जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद मार्च या जून जुलाई में जाकर कुछ चीजें हमें नजर आएंगी या बजट से पहले, तो ये कुछ तेजी आ गई है। इस पर हमने बात करनी है, लेकिन मुझे ये बताएं कि मैं भी प्रोग्राम में बैठा हूं, तो हमारा तो काम है बुनियादी तौर पर साफी को तो ये करनी चाहिए कि हुकूमत को बताए, तनकीद करे कि यार हमारे ख्याल से आप ये गलत कर रहे हैं, इसको दुरुस्त करें, ये करें वो करें। लेकिन उस पर जवाब ये आता है कि जी आम आदमी इसका तो करें। मैं भी प्रोग्राम में बैठा था, बात हुई कि जी उसामा साहब आप कह रहे हैं कि देखें बेहतरी आ रही है, या ये जी गाड़ियों की प्रोडक्शन बढ़ गई है, या बाइक ज्यादा बिक गई हैं, तो ये कैमरामैन है, बाइक तो ये चलाता है, इससे तो जरा पूछ ले। तो उसके लिए आपके पास क्या जवाब है कि वो जो एक आम आदमी है, मुतवसत गरीब तरीन आदमी के लिए आप 30% सब्सिडी दे देंगे खाने में, लेकिन वो जिसके पास मोटरसाइकिल है, ये कैमरामैन हमारे हैं जो हमारे ग्रामों की बात करें, उसके लिए क्या करें आप? अच्छा उसामा भाई, बातें तो होती रहेंगी आपके साथ इस प्रोग्राम में, लेकिन मुझे ना इस बात से एक बड़ा लतीफा एक अच्छा सा याद आ गया। तो मैं स्टार्ट करूंगा लतीफे से। एक आदमी होता है, वो चरसी होता था अपनी मतलब एक जमाने में, ठीक है। तो वो ना फिर सही रास्ते पे आ गया और वो फिर एक पीर साहब की मुरीदी में आ गया, ठीक है ना। अब वो हुआ ये कि पीर साहब जब है ना, जब कोई और आता था ना, तो वो उसकी मिसाल देते थे, कहते थे यार ये देखो कितना अल्लाह का नेक बंदा हो गया, पहले चरसी होता था, ठीक है ना। अब जो बंदा आए उसके आगे यही बात बोले। तो वो पीर साहब को एक दिन वो मुरीद कहता है, जब मैं चरसी था तो इतना बदनाम नहीं था जितना आपने मुझे बदनाम कर दिया लोगों को। ये जो आपका कैमरा मैन है ना बेचारा, वो शायद इतना वो इतना शायद जो है वो परेशान ना हो जितना आप सारों ने बोल बोल के कि ये कैमरा मैन पीछे खड़ा, उससे पूछो उसके घर की रोटी रोजी कैसे चल रही है, ठीक है ना। और भी दुनिया में लोग हैं कैमरा मैन को कम रगड़े सर, उसको बेचारे को हर दफा जो है सामने खड़ा करके दलील करते रहते हमारे सामने होता है, इसलिए हम ठीक है ना। ऑन द लाइटर नोट एक बात कर रहा हूँ मैं ये। अब आपने ना बड़ी अच्छी बात की कि मैं देख भी रहा था कि 2-4 प्रोग्राम्स कहीं ना कहीं ऐसे हो रहा था कि इमरान खान साहब ने तूफानी जो है ना दौरे किए, कराची में जाके और वो जो है ग्रीन लाइन खोल दी, मियाँवाली में जाके जो है कोई प्रोजेक्ट्स दे दिए, पेशावर में जाके जो है एहसास राशन कार्ड आ गया, और पंजाब में जाके जो है उन्होंने ये सेहत कार्ड लॉन्च कर दिया, यानी कि पूरे मुल्क के एक तरीके से दौरे कर लिया। बहरहाल ये चीजें जो हैं ये किताबी नहीं है। एहसास राशन प्रोग्राम में 120 अरब रुपए रखे गए और ये 120 अरब रुपए अगले 6 महीने में बढ़ जाने। ये नहीं कि ये मोटरवे बनेगा और इधर से इतने रोजगार आएंगे और इतनी गाड़ियां गुजरेंगी यहाँ से, अगले 6 महीने में ये बढ़ जाने। सिर्फ ये अगले 6 महीने में 2 करोड़ खानदान में नहीं बटेंगे, इसके अलावा 7 लाख करियाना स्टोर्स, उनको जो है रोजगार का मौका दिया जाएगा कि वो जो है लोग उस पैसे से जाके उस करियाना स्टोर से जो है शॉपिंग करें, यानी कि वो घी तेल और दाल जो है आटा घी और दाल खरीद सके वहां से, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। फिर आ जाए आप दूसरी बात सेहत कार्ड की। अब देखें सेहत कार्ड भी इट्स अ एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग। मैं आपको मिसाल ऐसे देता हूं कि मेरे पास 4 गाड़ियां हैं, मैंने चारों गाड़ियों की इंश्योरेंस कराई दी है। अब अगर मेरी कोई गाड़ी खुदा ना खास्ता लगेगी तो वो जो है वो गाड़ी इंश्योरेंस कंपनी बना के देगी। हुकूमत ने क्या किया है कि इंश्योर कर दिया फी घराना 10 लाख रुपए। इसका मतलब ये नहीं है कि हर घराने में हर साल कोई बंदा जो है ना
वो बीमार हो जाएगा, उसकी सर्जरी हो जाएगी, जिंदगी में 1 दफा होगी, 2 दफा होगी, या ऐसा कुछ होगा। तो अगर पंजाब की 13 करोड़ आबादी है और पंजाब की 13 करोड़ आबादी और मिसाल है कि 2 करोड़ खानदान हैं, तो हो सकता है कि उस 2 करोड़ खानदान से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख लोगों को जो है कोई सीरियस किस्म की बीमारी आ जाए, और मतलब तो ये उस वक्त ये एक्टिवेट हो गए। लेकिन क्या हुआ कि आज मेरी जेब में ये कार्ड पड़ा है ना, तो मुझे एक पीस ऑफ माइंड मिल गया। तो 2 चीजें हुकूमत ने ये प्रोवाइड की, अवाम की जिम्मेदारी भी बनती है कि इस सहूलत को गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। अच्छा, ये बताएं, बाइक्स का क्या चक्कर है कि ये जनाब बाइक्स जो है पहले से ज्यादा हो गई। यहाँ एक बहस ये हो गई, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, एक साहब ने कहा जी लोग गाड़ियां बेच के असल में ले रहे हैं बाइक्स। ये मुझे काउंटर आर्गुमेंट दिया गया कि जी इतनी गुर्बत हो गई है कि लोग असल में गाड़ियां बेच के बाइक्स ले रहे हैं, इसलिए बाइक्स जो है ज्यादा बिक रही है। देखिए, वो जो भी साहब थे जो है, मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ी सी तहकीक कर लेते कि गाड़ियों की सेल बढ़ी है या कम हुई है। बड़ी ठीक है ना? बड़ी। अगर गाड़ियों की सेल बढ़ी है पिछले साल से, तो वो कौन सा ऐसा शख्स है जिसने गाड़ियां बेच के बाइकें लेना शुरू कर दी? तो वो तो कुछ थोड़ा सा जो है ना, उनका मसला ये है कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करना। और गाड़ियों की 5 माह में पिछले वॉल्यूम भी बढ़ा है सेल्स का और वैल्यू भी बढ़ी है। इत्तेफाक की बात यह है कि यानी कि 10-10, 15-15% पिछले साल से कीमतें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि डॉलर आपको पता है गिरा है, रुपया गिरा है। उसके बावजूद जो है इसकी सेल बढ़ी है। और दूसरी तरफ जो है क्या कहते हैं, स्कूटरों की सेल भी बढ़ी है। और तीसरी तरफ आपकी पेट्रोल की खपत भी बढ़ी है। महंगाई, क्या ये पेट्रोल की कीमत नीचे जाने से आप देख रहे हैं कि स्लो डाउन आएगा एक इसमें चीजों में जो हम देख रहे थे बढ़ती चली जा रही थी, उसमें कुछ कमी होगी, क्योंकि डॉलर अभी भी ऊपर जा रहा है? देखिए उसामा, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि महंगाई जो है ना, शायद मेरे लिए अगर रोटी की कीमत बढ़ जाए तो मुझे महंगाई इसकी महसूस नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर फर्ज करें कि गाड़ी की कीमत बढ़ जाए तो शायद मेरे लिए महंगाई हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि मेरी बास्केट चेंज है। तो हर आदमी की एक बास्केट है ना जिसको वो कंज्यूम करता है, जो उसके वो आती है। अभी जो इंश्योर किया है फिलहाल हुकूमत ने कि जो एक आम आदमी की बास्केट है उसमें सबसे ज्यादा क्या जरूरत है, उसको आटे की जरूरत है, उसको चीनी की जरूरत है, उसमें सब्जियां लेता है वो, यानी कि प्याज, टमाटर, ये वो तमाम चीजें लेता है, दालें। अच्छी चीज ये है कि पिछले 1 साल में जो आज से 1 साल पहले इन तमाम चीजों की कीमतें थी या उसके बराबर है या उससे नीचे आ गई है, ठीक है। तो वो तो काफी कंट्रोल कर लिया। अच्छा, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाहर से दरामद हो रही है, जैसे खाने का तेल है। आज भी हमारी एक मीटिंग हुई जिसमें मुसलसल, मैं देखें मुझे 2.5-3 महीने हो गए हैं इस हुकूमत के साथ, और हर हफ्ते जो है ना कीमतों पे हमारी मीटिंग होती है। एक मीटिंग पिछले 4 हफ्तों से एक ही बात बार बार हो रही है कि किसी भी हालत में घी तेल की कीमतें नीचे लानी है। इस पे जो है हमारे मुशीर खजाना जो है शौकत तरीन साहब, उनकी डायरेक्शन 2 है। एक डायरेक्शन ये है कि यार ये सारा का सारा मार्केट के प्लेयरों के हाथ में ना रखो, ये कीमतों में मनमानी करते हैं। दूसरा ये कि जो मतलब छोटा ब्रांड है और बड़े ब्रांड की कीमत में जो फर्क है, वैल्यू एडिशन के अलावा अगर कोई वो नाजायज मुनाफा और वो अपने नाम का ले रहा है तो उसको नीचे करो। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली हुकूमत ना बहुत इकदाम कर रहे हैं। अभी जैसे आज से महीना पहले खाद 1800 से 2500 हो गई थी, प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्ट इंटरवेंशन की, नीचे लेकर आए। चीनी आपको याद होगा महीना पहले 150 रुपए हो गई थी, अब आपको पता है कराची में 82 रुपए एक्स मिल रेट हो गया है और होलसेल रेट 84 रुपए। जो सही है वो हमें मानना चाहिए। आटे को भी काफी कंट्रोल किया गया, आटे की भी प्राइस को नहीं बढ़ने दे रहे। फिर अब जो है ये जो खाद है उसकी कीमत को कंट्रोल किया ताकि जो फसलें हैं वो इतनी महंगी ना हो, ठीक है ना, और उसमें जो है ज्यादा से ज्यादा बम्पर क्रॉप है। अब जो दूसरी साइड ऑफ द इक्वेशन है, जैसे जिसमें आपने जिक्र किया पेट्रोल का, अभी भी आपको मैं एक बात बताऊं, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें तो आखिर में जब पीएम ऑफिस से आती है तो हमारे पास आती है, फिर हम उसको निकालते हैं। 4.66% जो है सेल्स टैक्स लिए इस आज की कीमत में, हुकूमत को 17% लेना चाहिए था।
और पेट्रोलियम लेवी जो है, आपको याद होगा, ये शोर मचा के रखा हुआ था कि 4 रुपए लीटर महीने का बढ़ेगा तो यूं कीमत और जाएगी, ऊपर और जाएगी। वो बढ़ा के भी जो है अभी भी हम 13 रुपए 62 पैसे पे पहुंचे, हमें 30 रुपए में जाना है। तो हुकूमत ने अरबों रुपए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि 600 अरब रुपए जो है ना, 600 अरब रुपए हुकूमत का हदफ है सिर्फ पेट्रोलियम लेवी से। 600 अरब रुपए का मतलब पता है आपको क्या है? अगर हुकूमत आज वो पेट्रोल पूरी ले ले ना, कीमत ले ले, तो 175 से 180 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा। लेकिन उस 600 अरब रुपए की आमदनी से हुकूमत क्या कर सकती थी? हुकूमत ये कर सकती थी, ये जो 2 करोड़ खानदान है ना, उनको महीने का पूरे साल 2500 रुपए जेब से दे सकती थी। तो अब पेट्रोल क्या नजर आ रहा है आगे? कहा जा रहा है, प्रेडिक्शन है कि कुछ मेंटेन रहेगा, इसकी कीमतें कुछ स्टेबल होंगी इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि अब वहीं से उम्मीद है, वहां कुछ मेंटेन रहेंगी, कुछ नीचे आएंगी, तो तभी हमारे यहाँ कुछ फर्क पड़ेगा, वरना तो ऊपर जाती जाएगी। देखिए, बात ये कि अब मैं अगेन ये कहूंगा कि जिस तरह पेट्रोल पिछले 3-4 महीने में जो है 22-25 रुपए एक साथ बढ़ा, वो जो है आवाम के लिए मुश्किल हो गया था। फर्ज करें, मैं तो बड़ा रियलिस्टिक बात करूंगा मैं, क्योंकि अब फर्ज करें कि यहाँ से कीमतें मजीद आलमी मार्केट में नहीं गिरती, तो अब हुकूमत को जो है वो 18-18 रुपए या 12-12 रुपए या 10-10 रुपए का झटका नहीं देना होगा। तो हुकूमत हो सकता है 2-2.5 रुपए बढ़ाए। जैसे हम जाते हैं, टमाटर आज 70 रुपए किलो मिला, कल 80 रुपए किलो मिल गए, तो वो हमारी वो उसमें आ गया हुआ है, एक्सपेक्टेशन में आ गया हुआ है। तो अब जो है, जो मैं ये समझता हूँ, मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि जी ये पेट्रोल वापस जो है 105-110 का हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत कोशिश करेगी कि जो हमने टॉप मार दिया था 145 रुपए का, उसके इर्द गिर्द रखे या उसके नीचे रखे, ताकि वो जो मैंने आपको बात बोली ना, ये टैक्स मिल जाएगा। जैसे अभी आपने कहा ये सेहत कार्ड के पैसे कहाँ से आ गए, ये जो है 120 अरब राशन के पैसे किधर से आ गए, तो वो पैसे जो है इस तरह इस्तेमाल हो जाएंगे। फर्ज करें कि वो उससे 50-100 अरब रुपए पेट्रोल से मिल जाए फालतू, और सबको 10-10 लाख की श्योरिटी मिल जाए इलाज की, तो क्या चीज बेहतर है? हाँ, बिल्कुल जाहिर है कि उनको श्योरिटी चाहिए और गरीब आदमी तक जो है ना एक उसको रिलीफ पहुंच सके, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो रोजगार की बात की जाती है, ये 1 करोड़ रुपया बिला जमानत, ये किस तरह से हो सकता है कि उसको बिला जमानत 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए? जमीन के लिए भी गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही हो, नाकाबिल यकीन लगता है, यानी डूएबल नहीं लगता। कि वो तो है कि बैंक कहेगा 1 करोड़ मैं किधर से दे दूं भाई, लाओ कोई चीज, मुझे 2-3 करोड़ रुपए की तो इंश्योरेंस दो, अपना घर मेरे पास रखवाओ, कोई जमीन रखवाओ, इस तरह की कोई चीज रखवाओ। तो ये तो एक इनकलाब से नजर आता है कि इससे अगर ये हो जाता है वाकई, तो लोगों के लिए रोजगार बहुत बढ़ जाएगा इससे, तो क्योंकि वो जो बंदा 1 करोड़ का कर्ज लेके कहीं लगाएगा, तो उसमें जनरेट तो करेगा वो एम्प्लॉयमेंट। आपने कभी बैंक से गाड़ी ली है? नहीं, मैंने नहीं। अच्छा, लेकिन सुना तो होगा ना? जी जी, बिल्कुल पता है। तो अब ये जो बैंक है, जो जिसको भी गाड़ी देता है, उसमें क्या जमानत रखता है? गाड़ी 1 करोड़ की भी गाड़ी देखता है? नहीं, जमानत वो तो गाड़ी में चला रहा हूँ, मतलब वो ये कि वो रिकवरी करेगा ना जाके मेरे से। हाँ, ठीक है। जमानत में गाड़ी तो नहीं रखी उसने, ठीक है ना? ठीक है ना? तो वो देखे, करने को सब कुछ हो सकता है, ठीक है? दुनिया में भी इस तरह कर्जे मिलते हैं, लेकिन वो क्रेडिट स्कोर कर देते हैं कि अगर कोई आदमी ने अपनी कर्ज की अदायगी में कोई ताखीर की, तो उसका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है, वो फिर जिंदगी भर कर्जे के काबिल नहीं रहता, ठीक है ना? पाकिस्तान में भी ये निज़ाम काफ़ी अच्छा हो गया है। अगर आज मैं पैसे ले लेता हूँ और जब अगर मैं खुदा ना खास्ता उस पर डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, तो समझे कि मैं ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया, अब मुझे कर्जा नहीं मिलना। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब बैंक को भी ये सिक्योरिटी नज़र आ जाती है, फिर उसको कानून अगर इजाज़त देता है कि वो रिकवरी भी कर ले, तो वो भी एक चीज़ आ जाएगी। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें गवर्नमेंट गारंटी भी कर रही है कि अगर फर्ज करें कि कर्जा कोई खा गया, तो उस कर्जे की अदायगी में हुकूमत शेयरिंग करेगी बैंक के साथ। और बैंक को भी ये नहीं कि कोई जो चल गया ऐरा गहरा नथु गहरा चला गया, उसने कहा करोड़ पे दे दो, 1 करोड़ तक बोला है, यानी कि वो कोई 5 लाख भी होगा, कोई 10 लाख भी होगा, उसका कारोबार, उसकी तमाम चीजें, उसका टर्नओवर, तमाम चीजें बताना होगा कि मेरी एक्सपर्टीज है, मैं इस तरह से हूं, क्योंकि मैंने ये भी देखा
कि वो बैंक, कमर्शियल बैंक जो है उसकी रिस्क भी वो देखेगा कि हाँ जी आप क्या करेंगे, किस लिए आप कर्जा ले रहे हैं, आपको आता क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कि आप ऑलरेडी कारोबार करें, उसके लिए आपको चाहिए, उसको फैलाने के लिए चाहिए, ये भी चीजें देखी जाएगी। अच्छा, अब ये सियासी नहीं होगा, ये सियासी भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि कोई फोन करके सियासतदान कह दे कि मेरा जानने वाला है इन्हें पैसे दे दे, इस तरह भी नहीं होगा। शब्बर ज़ैदी साहब एफबीआर के चेयरमैन रहे, उन्होंने कह दिया है कि ये तो दिवालिया हो चुका है, तौबा तौबा, खुदा ना खास्ता मुल्क। मुझे तो सर ये नहीं कि मैं कहता हूँ सर कोई भी गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी में मैंने बड़ा अजीबोगरीब दौर देखा, इतनी लोड शेडिंग थी, नून लीग के दौर में भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आते रहे, लेकिन चले ठीक है, इकोनॉमी हमें बड़ी बेहतर नजर आई पीपल्स पार्टी के दौर से। तो मतलब ये सोच के भी डर लगता है सर, ये लफ्ज सुनकर आप सोचें कि यानी ये धरती हमारा वतन है, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, घर वालों को हम कहेंगे ये घर दिवाली हो गया, कारोबार हो गया, तो उसको तो कुछ नहीं रहता। जी बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, और एक साबिक एफबीआर के चेयरमैन और इसी गवर्नमेंट में भी कुछ अर्सा पहले का थे, उनका ये कहना सर इट्स शॉकिंग। तो ये आप लोगों से छुपा रहे हैं ऐसी बात, तो कहते हैं आप एडमिट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। निहायत ही गैर जिम्मेदाराना बात की। मेरी आपने ट्वीट देखी, मैंने अभी आपके प्रोग्राम से पहले उनको ट्वीट भी कर दिया। जी मैंने देखिए पाकिस्तान में ना, मेरे होश में पाकिस्तान 2 दफा दिवालिया तो नहीं, मैं कहूंगा कि एक डिफॉल्ट हुआ। एक 1998 में, मुझे नहीं पता उस वक्त आप कितने उम्र होगी, छोटे ही होंगे बहुत, पढ़ रहे थे, पढ़ रहे होंगे, पढ़ तो मैं भी रहा था, लेकिन मेरी मेमोरी जो है उसमें काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। तो वो हुकूमत ने, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उन्होंने इधर बम फाड़ा और साथ ही कहा कि मुल्क के जो फॉरेन करेंसी डॉलर अकाउंट है मुंजमद, और अब हम डॉलर नहीं देंगे, उसके बदले रुपए देंगे, ठीक है ना। ये होता है डिफॉल्ट, दिवालिया, ठीक है ना। और एक हुआ था 2009 में, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, तो स्टॉक मार्केट 4 महीने के लिए फ्रीज कर दी गई थी, यानी कि उधर कोई कारोबार नहीं हो सकता था। 2018 में ये हुकूमत आई तो असूली तौर पे तो इनको तो पहले दिन ही दिवालिया ऐलान कर देना चाहिए था हुकूमत चलाने से पहले, क्योंकि 19 अरब डॉलर का खसारा और ज़खायर में $7.5 अरब डॉलर और 30 अरब डॉलर की अदायगियां सर पे। ये कोई अल्लाह ताला ने कोई मौजज़ा कर लिया कि उस वक्त चीन वगैरह ये वो पैसे मिल गए और फिर वहां से इसको निकाला, और उस कश्ती में शब्बर ज़ैदी साहब भी आए फिर। और शब्बर ज़ैदी साहब ने तो मैं आपको बताऊं कि कितना बड़ा ब्लंडर किया कि उस साल जब मईशत को जरूरी था कि सुकड़ाना था, क्योंकि वो जो है हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे इतने बड़े खसारे, उसमें इन्होंने कह दिया वजीर खजाना को कि जी 3,800 अरब रुपए टैक्स था पाकिस्तान का, 5,500 में जमा करके दूंगा। और 11 महीने या 10 महीने बाद जब गए तो जितना वो था उस 3,800 से ₹1 एक धेला ऊपर नहीं जमा कर सके। मैं बस आखिर में आपसे एक दो चीजें और, के ये तो फिर अब एक क्रिटिसिज्म भी हो रहा है आप पर कि जी वो तो आप तो वो रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, ये तकरीबन 4-5 महीने का देखें, हमें तो खसारा उससे बहुत ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। मगर मैं उन्हीं जो क्रिटिसाइज कर रहे थे आज कामरान खान साहब के शो में साहब बैठे हुए थे, वो साथ ही भी कह रहे थे कि जी उनको ये लगता है कि आप इस पर काबू भी पा लेंगे कुछ अगले चंद महीनों में। क्या वाकई ऐसा हो जाएगा? क्रिटिसिज्म हो रहा है आप पर कि इतना ज्यादा लेके, लेकिन कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपके खिलाफ में कॉन्फ्रेंस शो कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह चल नहीं सकता मुल्क। देखिए इस तरह का माली जब भी बुरहान आया है ना, 2008 में आया था, तो 6 महीने पाकिस्तान नहीं निकाल सका था, हम IMF के पैरों पे पड़ गए थे जाके और डिफॉल्ट कर गए थे। 2018 में भी 6-8 महीने के अंदर पूरा बर्बाद हो गया। ये क्राइसिस को शुरू हुए हुए, ये अप्रैल मार्च से शुरू हुआ है, हमने 6 महीने से ज्यादा गुजार दिए हैं। अब अल्लाह की तरफ से ये हुआ कि कीमतें भी नीचे आना शुरू हो गई। जो साहब जो भी होंगे उन्होंने देख लिया कि यार जो है इन्होंने वो बुरा टाइम गुजार के अपने ज़खायर को मेंटेन रखा, और ये की थी, ये नहीं थी कि यार बस अभी जो है अपने आप को गालियां नहीं खानी तो बस ये ज़खायर खर्च कर दो, बाद में देखी जाएगी, नई हुकूमत आएगी। इस हुकूमत ने एक चीज सामने रखी, इलेक्शन जाए भाड़ में, मुल्क है तो सब है। गैस का बहरान कहा जा रहा है, अब फवाद चौधरी बार बार डरा रहे हैं कि अब इस तरह नहीं हो सकता है, बस अब पाकिस्तान में 9 साल के लिए गैस रह गई है, माजी को छोड़ दे, हमने बेदर्दी से इस्तेमाल की, हमने CNG लगा दी, कर दिया वो कर दिया, तो अब उस तरह नहीं गैस मिल सकती घरेलू को। तो सर ऑल्टरनेट पे क्या दे रहे हैं आप लोगों को? नहीं, ऑल्टरनेट सिंपल सी बात है, कोई ऐसा नहीं है मसला। जैसे हम आज से 10 साल 15-20 साल पहले पेट्रोल चलाते थे, फिर CNG आ गई तो लोगों को एक सस्ता ईंधन मिल गया,
आपके घर में याद होगा पहले एक नॉर्मल बल्ब लगता था, फिर सेवर आ गया, अब एलईडी लाइट्स आ गई। जी। ठीक है ना? तो अब वो जो है जो अगर चूल्हे हैं तो पहले गैस से चल रहे थे, तो वो उसकी मतलब कुछ हो सकता है कि गैस सिलेंडर से चलाने के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी ले आए लोग घर पे। कुछ हो सकता है कि वो हीटिंग चूल्हे ले आए, मतलब वो जो है इलेक्ट्रिसिटी वाले ले आए। इसी तरह गीज़र है। दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, आपको एडजस्ट करना है। अभी हमने जब फ़ोन आए थे शुरू में तो सबने एनालॉग फ़ोन लिया, फिर स्मार्टफ़ोन लिया, फिर ये लिया। तो वक़्त के साथ जो है तमाम चीज़ें जो हैं मतलब एक अच्छी चीज़ है ये। आपको भी जो है वो पुराने बाबा आज़म के ज़माने के गीज़र जो दबा के गैस खा रहे हैं, या अभी मैं इस्लामाबाद में यहाँ ठहरा हुआ हूँ, तो वो जो है गैस हीटर, वो इतनी गैस खाता है और फिर जो है मतलब मुझे खुद अफ़सोस होता है कि पूरी रात आप गैस से जो है वो चला रहे हो। उससे एफ़िशिएंट चीज़ें आ चुकी हुई हैं। कम बिजली में, कम एफ़िशिएंसी में ज़्यादा गर्मी देगा आपको। तो आपको जो है उस तरफ माइल होना पड़ेगा। उसमें गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि इन चीज़ों में वो कोशिश करे कि वो सस्ती मुहैया हो और पाकिस्तान में तैयार हो। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया। आज आपका बहुत ज़्यादा टाइम लिया मुदस्सिर साहब। मुझे पता है बहुत ज़्यादा मसरूफ़ आदमी है, तो हम कोशिश करेंगे अगर आपके पास टाइम हुआ तो फिर हम मिनी बजट के हवाले से भी बात करें। उस पर क्या होने वाला है जब वो आ वो जाएगा। आने दें, उसको आने दें। वो जितना डराया जा रहा है वैसा नहीं है कुछ, ये बता दूँ आपको। वो तो जब आएगा तो फिर हम उस पर तब बात करेंगे। श्योर, श्योर, इंशाल्लाह। शुक्रिया जी, थैंक यू।